न क्यारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। यहाँ जिनपिंग गए थे रूस की यात्रा में और इधर अमित शाह ने पीओके में कांड कर दिया है, और कांड ऐसा कि इसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। चाइना को भी बहुत बड़ा धक्का लग गया है। क्या समय आ गया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक एक घटनाक्रम को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, तब पता चलेगा कि आखिर अमित शाह ने ऐसा बम क्यों इस समय पर फोड़ा है। पहली बात तो ये कि एक बैठक होती है, और ये बैठक होती है ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशन की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार का एक बैठक होता है। इस बैठक में आप तस्वीरें देख रहे हैं, जेनेवा में ये बैठक हो रहा था, और इस बैठक में ये बात होने लगी कि चीन पाकिस्तान का जो गलियारा है ना, CPC, ये गलियारा ठीक नहीं है। इसकी वजह से प्रकृति का नुकसान हो रहा है। बात भी सही है। इस सीपेक के जरिए चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान में राजमार्ग बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं। अब ये सब कुछ करेंगे तो पर्यावरण के लिए क्या ये अच्छा रहेगा? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस बात को विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया। वो एक तो ये उस इलाके की बात कर रहे थे जो पहले से विवादित है, पर हाँ, ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये जो जलवायु वाले हैं, ये जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से होकर हिमालय से गुजरता है ये इलाका। गिलगिट बाल्टिस्तान में बहुत बड़ा खतरा पहले ही है। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा पीड़ित है ये। यहीं पर इसी बैठक में बात होते होते ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय, SIPRL, ये सब ने मिलकर ये कहा कि यहाँ अफगानिस्तान में चाइना ने पेट्रोल खोजने के लिए समझौता किया है। तांबे की खदान के लिए चीन ने तालिबान के साथ समझौते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ये सब कुछ जो कर रहा है चाइना, ये सही नहीं है जलवायु परिवर्तन के लिए। इस एक घटना के बाद एक दूसरी बैठक होती है। इस दूसरी बैठक में जोरदार तरीके से मुद्दा उठता है। ये मुद्दा उठता है पीओके को लेकर। यहाँ पर बेबाक तरीके से बवाल मचा देते हैं मानव अधिकार संबंधित लोग। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, इन्होंने खास तौर पर इस बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई बुद्धिजीवी, राजनेता, पीओके में जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, लोगों को अगवा कर मार दिया जा रहा है, ये सारी बातें रखी गई। हालांकि पीओके में ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये गलत नहीं है। पीओके में मानव अधिकार की स्थिति बेहद खराब है। पाकिस्तान पूरे इलाके पर कब्जा किए हुए है और वहाँ अपने अधिकारों की नियुक्तियां करता है। पीओके में सचमुच मानव अधिकार की स्थिति बहुत खराब है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब कोई किताब, नक्शा, इस सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि तुम इतिहास जानने की कोशिश मत करो। पाकिस्तान पीओके के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लगातार यहाँ आतंकी हमले भी हो रहे हैं। लोग गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद वापस नहीं आते हैं। माना जाता है कि इन्हें मार दिया जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं भारत के साथ व्यापार शुरू करो, हमारे यहाँ बहुत दाम बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन ये लोग भारत के साथ व्यापार शुरू नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप जब जाओगे ना पीओके में तो देखोगे आतंकी खुले घूम रहे हैं। ये बातें तो सही है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है और इस दोहरे चरित्र को अब पीओके के एक्टिविस्ट ही सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात में सबसे ज्यादा पीओके के खराब हालत का जिम्मेदार पाकिस्तान है। इसलिए कभी भी इन्होंने देखा ही नहीं है कि पीओके को हमने कब्जा लिया तो वहाँ के लोगों की सुख सुविधा की बात करें। दरअसल पाकिस्तान को हमेशा से यही बात लगता है कि ये आज है कल नहीं, ऐसे में जरूरत से ज्यादा नहीं हमें इसके पीछे खर्च करना है। पाकिस्तान इस बात को मान कर चला है। यही वजह है कि पीओके का सिर्फ दोहन होता है। अभी पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई है, आप ऐसे देखिए कि पाकिस्तान ने सब्सिडी केंद्र खोले हैं
जहां आटे की बोरियां कहा कि हम सब्सिडी में देंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आटा और गेहूं भी अब सुरक्षित नहीं है। इसी सेंटर में लोग घुस गए और घुसकर इन्होंने आटे की बोरियां लूट ली। चोरी नहीं की बल्कि लूट ली। ऐसे ही गेहूं से लदी गाड़ियों को लूट लिया जाता है। लोग दिन दहाड़े कूद पड़ते हैं और कूद कर आपस में मारा मारी करते हुए लूट कर ले जाते हैं। अखबार डॉन की खबर के अनुसार खुद पाकिस्तान के एक वितरण केंद्र से लोगों ने 280 बोरियां लूट ली। जो मौजूदा लोग थे, अधिकारी थे, वो कह रहे थे नियम से चलिए, नियम से लीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आटे को लेकर ये हाल है। एक ट्रक पर भीड़ ने हमला बोल दिया और 781 बोरियां लूट ली गई। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये है आटे और गेहूं का हाल पाकिस्तान के अंदर। तो ये पीओके को क्या देंगे? पीओके को कुछ भी नहीं देंगे। है इन सब के बीच पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे और IMF से लोन मिलना तो दूर की बात हो गई। भारत पीओके को लेकर क्या कुछ बड़ा एक्शन ले रहा है, ले चुका है। अमित शाह ने तो कांड कर दिया है। वैसे आपको बता दें, कई ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे आपने जिसमें पीओके को लेकर भारतीय नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीओके कभी भी भारत में आ सकता है, और इसमें अब सच्चाई होती हुई भी दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका ये बयान तो आप नहीं भूले होंगे जो शारदा शक्ति पीठ के बारे में दिया गया। जो नहीं जानते वो जान लीजिए। पीओके में एक शक्ति पीठ हुआ करता था जिसकी बहुत मान्यता होती थी। ये वो जगह था जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। इसे शारदा शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस वक्त ये खंडहर के तरह हो गया है, इसका कोई रख रखाव नहीं करती है पाकिस्तानी सरकार। पर अब इसी के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा सा एक्शन लिया गया है। पहले तो LOC के आसपास निर्माण किया गया है एक शारदा शक्तिपीठ मंदिर का, और इस शारदा शक्तिपीठ मंदिर का उद्घाटन किया भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। अब आपको बता दें, इसका उद्घाटन करने के साथ अमित शाह ने कहा कि एक नई शताब्दी की शुरुआत हो रही है। अमित शाह ने आगे ये कहा कि हम एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिससे कि लोग यहाँ पर शारदा शक्ति पीठ तक जा सके, आ सके। ये एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत अब धीरे धीरे पीओके की तरफ बढ़ रहा है। अभी LOC पर शारदा शक्ति पीठ बना है और इसका असर जल्द ही आपको दिखने लगेगा। अभी जो ये मंदिर देख रहे हैं ये शारदा पीठ की ही तरफ बनाया गया है। क्या आप मानते हैं कि पीओके की तरफ भारत का कदम बढ़ रहा है? क्योंकि भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि शारदा पीठ वहाँ रहे और हम यहाँ रहे। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।